सारे देवी देवताओं का स्मरण कर लीजिए। भैया जी कहीं मैं बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूं उससे पहले यहाँ की रज को, यहाँ की माटी को माथे लगाता हूं। जो अनुभूति, जो दर्शन और जो कहना चाहिए कि साक्षात भक्ति का संगम है वो यहाँ देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका आदर सत्कार। जय श्री राम, जय श्री राम जी। बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करूं, यहाँ पे वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका अभिनंदन करता हूं और यहाँ पे जो हमारे अतिथि हैं उनका भी अभिनंदन है। वैसे तो मेरे भैया जी कहीं में बातचीत का सिलसिला कोई मुद्दा विशेष होता है, लेकिन आज कोई मुद्दा विशेष नहीं है। आज मुद्दा यह है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, ये इससे बड़ा कोई बात है? इसके अलावा भी कुछ होगी, बातचीत होगी, जरूर होगी। मैं लगभग 3.5 वर्ष पूर्व यहाँ आया था, उसके उपरांत यहाँ पे आया हूँ। अयोध्या में निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, तमाम सारे लोग हैं। 22 जनवरी की तैयारी। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से, क्या बात है। तो यहाँ, हाँ जी, गोरखपुर से आ रहे हैं। अरे भैया नोएडा से चलेंगे तभी तो गाड़ी गोरखपुर पहुंचेगी। और अब तो और अब तो कोई हिचक नहीं होती गोरखपुर वालों को नोएडा में आने में। कहते हैं कि अब कोई हिचक नहीं करने लगे कि अब नोएडा में जाने से वो गड़बड़ होता है। बोले कोई नहीं, नोएडा आया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कैसे दर्शन करने आए थे? हाँ साहब। तो 22 जनवरी से पहले ही? नहीं भाई, वो तो बाद में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा। अब तो हम राम विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। राम विवाह में 17 तारीख को राम विवाह है। आते ही है, बराबर आते ही हैं। आपने तो साक्षात प्रभु को हाथ में ले रखा है। इनको हम घुमाने के लिए लाए हैं। क्या बात है। ये भारतीय दर्शन की, भारतीय आध्यात्म की सर्वोच्च कहना चाहिए उत्तुंग शिखर है, जब भगवान को घुमाने के लिए भक्त ले आए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप भी सोचेंगे भैया जी आज बह गए। भैया जी रोज ही बहते हैं, और अगर सरयू के किनारे खड़े हो और बहे ना तो बेकार है, फिर तो कोई बात ही नहीं। जय हो, जय श्री कृष्ण। कृष्ण को लाई हैं तो बहुत अच्छी बात। आप कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। राधे राधे। अरे एक बार क्या 100 बार बोल देंगे राधे जी। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है पहले उनसे मैं आपका परिचय करा दूं, उसके बाद तमाम सारे लोग जो हैं एक एक करके बातचीत करेंगे। 24 की रूपरेखा, मंदिर, उससे पहले मंदिर की बहुत सारी बातें सब आज से यहाँ पे डिस्कस होगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित अग्रवाल जी राष्ट्रीय लोकदल से, श्री राम उन्होंने लगा रखा माथे पे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया। अवधेश पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बीरू तिवारी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के, बीरू जी बहुत गंभीर मुद्रा में खड़े हैं, क्या बात है? कांग्रेस अपने देश को लेकर हमेशा गंभीर हाँ, रहती है। हाँ? हमारी पार्टी हमारे देश को लेकर हमेशा गंभीर, हाँ जी, समस्याओं को लेकर गंभीर रहती है। बहुत बढ़िया बात, और होना भी चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। सिक्किम। हाँ, एक मिनट को आ रहे हैं, दूसरे की बाजी में कूद गए। हाँ जी, कहाँ से आए? सिक्किम से। ओए होए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कितने लोग सिक्किम से आए हैं? 4 लोग आए हैं। तो भगवान के दर्शन करने के लिए। तो आप आज रुकेंगे, कल रुकेंगे या चले जाएंगे? दर्शन करके, सब भगवान के दर्शन करके चले जाएंगे। भगवान के दर्शन करके चले जाएंगे। और ये तो अयोध्या है, यहाँ के जो अधिपति हैं वो तो भगवान कौन है? किलेदार कौन है? हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी किलेदार हैं। तो जरूर दर्शन करिएगा, हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करिए। कुछ कहना है? सिक्किम से आई हैं, कुछ कहना? मंदिर, यहाँ पे तमाम सारी चीजें हो रही, कुछ कहना चाहती हैं? इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, होली प्लेस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ पीपल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तमाम सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। हाँ भैया, जय श्री राम। अब थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के लगाओ श्री राम, बाकी तो सब मालूम ही है यहाँ जय श्री राम है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सबसे बड़े भक्त तुम ही हो। प्रहलाद नाम है क्या? हाँ, फिर ध्रुव, श्री राम के भक्त। अच्छा रुको जी, कहाँ से आना हुआ? गोरखपुर से जी। कहिए क्या कहना है? सर ये मोदी जी बनाए, बढ़िया बनाए हैं। मोदी जी बनाए हैं, बढ़िया बनाए, बहुत बढ़िया बनाए हैं।
सबसे अच्छा क्या लग रहा है यहाँ? ये जो बना हुआ अयोध्या में बढ़िया लग रहा है हमको। जो ये बना हुआ है अयोध्या में, ओ अप्पा जी वो दर्शन कराना चाहिए जी। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत दृश्य है जो इस वक्त आप पीछे नेपथ्य में देख रहे हैं, जहां भैया जी कहीं हो रहा है उसके ठीक पीछे। और ये लाइट का जो शो है जिसे पूरी अयोध्या जगमगा रही है 22 तारीख की तैयारी में। जी कहाँ से आना हुआ? सर हम गोंडा से आए। गोंडा तो पास में ही है, छलांग लगाओ गोंडा पहुंच जाओ। जी जी जी, जी तो क्या कैसे आना हुआ था? दर्शन करने आए थे बजरंगबली का। बजरंगबली जी के दर्शन करने आए थे, तो बजरंगबली के दर्शन हो गए? जी जी हो गए। तो क्या कहा बजरंगबली से, क्या मांगा? कहा कि राम मंदिर जल्दी बने। तो अब भी कोई कसर रह गई क्या राम मंदिर में? बीजेपी के प्रवक्ता से बातचीत शुरू करता हूं, मैं सिक्किम वालों के पास आता हूं। जी जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान राम अपने दिव्य और भव्य गर्भगृह में 22 जनवरी को विराजेंगे। पूरा देश इस अद्भुत वातावरण का, ऐतिहासिक वातावरण का साक्षी बनेगा और पूरी अयोध्या आनंद और उल्लास से डूबी हुई है। वर्षों से 500 साल के जो संघर्षों का इतिहास है उसका जो स्वप्न है वो साकार हो रहा है। और यहाँ के राम भक्त, यहाँ जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरे समूचे वातावरण में एक भक्ति और उल्लास का वातावरण है। जिस प्रकार से अभी चुनावी 3 राज्यों में मोदी जी की जो गारंटी है उस पर जनता ने विश्वास। राम से शुरू हुए और मोदी जी की गारंटी तक, ये बहुत अच्छी बात है। मोदी जी की गारंटी तक कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं आता हूं आपके पास। जी जनाब। जय श्री राम। वाह क्या बात है। नहीं बस यही तो समस्या है। हाँ। क्योंकि अगर विपक्ष जय श्री राम बोले तो इनको लगता है कि ये तो हमारा नारा है। इसलिए कहते हैं कि आपको सिखाया इन्होंने, ये कहते हैं। अच्छा हाँ। हमको तो लगता है राम आदि और अनंत हैं, राम आदि काल से हैं। क्या आप अयोध्या वालों से पूछिए, क्या भारतीय जनता पार्टी राम को अयोध्या लेके आई है? कांग्रेस के नेतृत्व में उनकी जितनी सहेली पार्टियां हैं सबने हलफनामा देकर के कह दिया था कि जब राम ही नहीं तो राम सेतु कैसा। जो राम को नकारने वाले लोग हैं, शपथ पत्र दे करके जो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको राम के संदर्भ में बात करने का कोई अधिकार नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। जी वो ये कहते हैं कि सिखाया उन्होंने है, बताया उन्होंने है। नहीं देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए एक मुहावरा प्रयोग करना चाहूंगा। जरूर कहिए। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठे भोजन झूठ चबाना। झूठ बोलने की मशीन बन गए हैं ये लोग। कहते हैं कि कांग्रेस ने कहा राम सेतु काल्पनिक है। पिछले साल 2022 में हरियाणा के माननीय सांसद कार्तिकेय सम्मान ने राज्यसभा में पूछा सरकार से कि राम सेतु है कि नहीं है, तो इनके माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि राम सेतु होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये लोकसभा की कार्रवाई में दर्ज है, मैं गूगल पे दिखा सकता हूं। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। ये व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर बहस में चले आते हैं। आपने कहा कि क्यों गंभीर हैं, धीरे धीरे जो क्रिटिकल केयर यूनिट होती है उसमें जाने वाले हैं। पूरे देश में ये सूक्ष्मदर्शी से देखे जाएंगे। इनका कृत्य ऐसा है कि कांग्रेस को जिस प्रकार से पूरे देश की जनता ने अपने स्थान पर बैठा दिया है, ये किसी किसी प्रदेश में 1% भी वोट नहीं पाते हैं। एक कहावत है कि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोगों को अयोध्या का विकास, अयोध्या का सुशासन, पूरे देश में मोदी जी का काम अच्छा नहीं लग रहा है और जनता ने इनको इसी स्थान पर बैठा भी दिया है। कहते हैं आईसीयू में, हालांकि आईसीयू वाली बात नहीं है, सब प्रसन्न है, आप भी प्रसन्न है, सब प्रसन्न है। मैंने पहले कहा झूठे लेना, झूठे देना। अभी 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जनादेश हम लोग पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा जो हमको आईसीयू में कह रहे हैं, पूरे 4 राज्यों में मिलाकर 12 लाख वोट कांग्रेस ने अधिक पाया है। कांग्रेस अधिक पाई है और ये कांग्रेस को आईसीयू में बता। जनाब मैं जनता की तरफ जानता हूं जी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनके विधायकों की क्या संख्या है? पूरे अयोध्या जिले के अंदर इनकी क्या संख्या है? पूरे जिले में 0 की संख्या है इनकी। अब 0 से ये कैसे सफर शुरू करेंगे? राम को माने, जनेऊ दिखाएं, मंदिर जाएं, दर्शन करें, कुंभ में स्नान करें, फिर कह दें कि राम का कोई अस्तित्व नहीं। जी आगे एक मिनट आराम से बहुत धैर्य के साथ। कहाँ से आना हुआ? अरे हिमाचल से आए जी। तो हिमाचल से आए तो छलांग थोड़ी लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। अच्छा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीप विकास है।
दीप विकास। दीप विकास, बहुत बहुत शुक्रिया दीप जी। तो हिमाचल से दर्शन करने आए हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। दर्शन हुए? बहुत प्यारे, पूरे परिवार के सहित आए हैं? पूरे परिवार के सहित आए जी। जी, तो कुछ क्या कहना चाह रहे थे? मैं तो कह रहा हूँ शून्य तो होता भी है, लेकिन कांग्रेस का तो शून्य है भी नहीं। कांग्रेस का तो शून्य है भी नहीं यहाँ। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? आपके हिमाचल में ही तो कांग्रेस है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? आपके हिमाचल में ही कांग्रेस है, ऐसा मत बोलिए। देखिए आपका नाम दीप है जी। मैं आया जस्ट सिर्फ एक मिनट। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता है प्रियंका जी, वो कांग्रेस अयोध्या के राम जी के 14 वर्ष के वनवास को 13 वर्ष का वनवास कहती है। ऐसे ऐसे नेता कांग्रेस में है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई बताएगा मैं इस गोत्र का ब्राह्मण हूँ, कोई जनेऊ ऊपर से पहन लेगा, कोई चुनावी हिंदू बन जाएगा, कोई केरल में जाकर के जो बीफ लोग खाते हैं उसका समर्थन करेगा, अयोध्या में खड़े होंगे तो प्रभु श्री राम का नाम लेंगे। ये किस प्रकार की विडंबना है कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम राजनीति का विषय है, हमारे लिए भगवान राम आस्था का विषय है। फर्क ये, इनसे पूछे क्या जनेऊ हिंदू संस्कार के अंदर क्या कोटी के ऊपर नहीं पहना जाता है? जब आप पितरों की पूजा करते हैं तो क्या उल्टा जनेऊ नहीं पहना जाता है? परंतु ये सिर्फ जनेऊ जनेऊ चिल्ला के जनता को गुमराह करने का काम। जी उस समय पितरों की पूजा हो रही थी क्या? नहीं, सवाल ये था ना कि उस समय पितरों की पूजा थी। हाँ, जनेऊ दिखाना जरूरी था, इसलिए ये किए थे। सबसे पहले बात ये जान लीजिए, यही वो स्थान है जहाँ पे गोलियां चली थी। यही आज स्थान है कि आप इतना भव्यता देख रहे हैं। ये है अयोध्या, ये है रामनगरी। और अंदर आओ। अरे भाई क्या, अरे वहां कहाँ सीधे ही चुनाव लड़ जाओगे? सीधे ही चुनाव लड़ जाओगे? अरे रुको साहब, अरे क्या नाम है? विनय दुबे नाम है, हम मखौड़ा से हैं। ये बगल में ही हुआ? हाँ, भगवान का उद्भव स्थली अयोध्या, जहाँ पे यज्ञ किया था राजा दशरथ। राजा दशरथ ने वही यज्ञ किया था, पुत्रेष्ट यज्ञ किया था। जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया तो उसमें 4 पुत्र उनको प्राप्त हुए। तो वहीं से हम ये कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, अब ये कह रहे थे कि ठीक है ये हम लोग दिखाने के लिए नहीं करते हैं। यही गोलियां चली थी, उसके बाद कांग्रेस ने हल्फनामा दिया था, कोर्ट में दिया था ना कि राम काल्पनिक हैं, राम काल्पनिक हैं। और आज कह रहे हैं कि राम के हम भक्त हैं। तो देखिए अभी इलेक्शन हुआ है ना, हर जगह। चलिए छत्तीसगढ़ में इनका क्या हाल हुआ, एकदम क्लियर था। वहाँ पे काफी लोग मान चुके थे कि अच्छा तुम ये सब छोड़ो, अब तो हमको ये बताओ कि 24 में क्या कौनो लड़ाइए न बात। आप पूछेंगे इन्होंने क्या कहा। ये अवधी भाषा का क्षेत्र है, अवध का प्रांत है। और राजधानी पहले ये थी, लखनऊ नहीं थी। नवाबों की राजधानी ये पहले थी, उसके बाद लखनऊ बनी। तो इन्होंने क्या कहा 24 में क्या? 24 में कौनो लड़ाई न बा, कोनो लड़ाई न बा। हाँ। ये जितना जने इकट्ठा भा हैं, हाँ। सब अपन अपन पार्टी और परिवार बचा ले जाए, वह बड़ी बात। INDIA पे इन्होंने कमेंट किया। पहले कांग्रेस का टेक, उसके बाद आगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। निश्चित रूप से इस समय देश में जो महंगाई का माहौल है, जो बेरोजगारी का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, उसके देखते हुए ये जो इंडिया गठबंधन है आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। बाकी तो जनता को तय करना है, बाकी जनता को तय करना है। बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दे हैं, बाकी जनता तय करेगी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं धौलपुर राजस्थान से। धौलपुर राजस्थान से। ओ पाजी, अयोध्या में आने वाले समय में सिर्फ सिक्किम नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं, तमिलनाडु नहीं, समूचा भारत और भारत के साथ दुनिया भर के तमाम सारे लोग। एयरपोर्ट लगभग पूरा बन के तैयार हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। जी मैं आ गया। कोनो गड़बड़ी आ रहे, रुको। पहले दर्शन करने चाहिए। जो मैं कहूंगा कि आज पाजी का कैमरा अगर उधर ही घूमता रहे और वो एक बार वो दृश्य जो है पूरा मैं कहूंगा पासे राइट हैंड पे जाएंगे और वो जो राइट हैंड पे जो दृश्य इस वक्त है, चंद्रमा बिल्कुल एकदम नीचे और मंदिरों का जो सुंदर दृश्य इस समय सामने दिख रहा है वो अद्भुत है। जी हाँ जी बोलिए, क्या नाम है? मेरा नाम है राजा सोनी, मैं यही पड़ोस के जिले गोंडा जिले में रहता हूँ। राजा सोनी जी गोंडा में रहते हैं। जी बोलिए। 2 मिनट अपनी बात कहना चाहता हूँ सर मैं। जी बोलिए बोलिए। कांग्रेस और सपा वाले हम लोगों का मजाक उड़ाते थे कि ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये 56 इंच की चौड़े सीने की सरकार है, तारीख भी बता रहे हैं और मोदी जी का डंका भी बज रहा है।
देखिए जो 2024 का चुनाव होगा पूरा राममय होगा। 24 का जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से राममय होगा। जी, अयोध्या नहीं, लखनऊ नहीं, पूरा दिल्ली नहीं, पूरा जो जहां जहां सनातनी है पूरे विश्व में वो अयोध्या में आएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। और सही बात है कि हमारे विपक्ष के लोग जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उनको ये संदेश है कि 22 जनवरी को आ जाएं, यहाँ मंदिर भी बन गया और तारीख भी पता चल गया। बिल्कुल मैं मानता हूं 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन चुनाव करना चाहती है। जैसे आप यहाँ की भव्यता देख के आप मुद्दा भूल गए अपने डिबेट का और आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ पे अब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भगवान राम के नाम से शुरुआत होगी। वैसे ही धर्म के नाम पे इनकैश करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाई मैं तो एक बात ही कहता हूं अग्रवाल जी, अगर राम भगवान राम के सामने आए और आके सारे मुद्दे भूल के सिर्फ राम नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। मैं तो सच कह रहा हूं आपसे कि मैंने देखिए आपके मुद्दे बेरोजगारी के रोज मुद्दे उठाए जाते हैं, रोज मुद्दे उठाए जाते हैं कि रोजगार को लेकर तमाम सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन जहां मौजूद हो, जिस जगह पे है उसकी महत्ता को कम नहीं किया जा सकता, उसकी महत्ता में 1 इंच की भी कमी नहीं हो सकती। मैं आया, प्रभु जी प्रणाम, आगे आइए। क्या नाम है? वैष्णव पाठक। वैष्णव पाठक। वैष्णव पाठक। ओ वैष्णव तो तिलक ही लगा है, तो वैष्णव पाठक जी। वैष्णव जी कुछ कहना चाहते हैं भगवान राम और तमाम सारी अयोध्या के जो बारे में, और जो तमाम सारे देश कोने से लोग आ रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी बहुत बढ़िया कहना चाहेंगे योगी जी को जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, और ज़्यादा जानकारी हमको इस बारे में नहीं है। योगी जी जो मंदिर बना रहे हैं ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन योगी जी जो मंदिर बना रहे हैं बहुत भव्य बना रहे हैं। कहाँ से आना हुआ? मैं स्वामीनारायण छपिया घनश्याम महाराज की जो जन्मस्थली है जी, वहाँ से मेरा आना हुआ है। क्या नाम है साहब आपका? मैं आनंद गोस्वामी। क्या काम करते हैं साहब? मैं खुद का बिजनेस है मेरा। जी बोलिए। मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस के बारे में, ये आज इस पर राजनीति छोड़ करके राम पर भगवान की पूजा पाठ में लग जाए। हो सकता है इनकी भी नैया जो है भगवान के। और ये कहते हैं कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, जनता अगर तय जनता को करना है, हम तो मुद्दे उठा रहे हैं। बेरोजगारी का एक मुद्दा है, महंगाई का एक मुद्दा है। आपने एक मुद्दा जो अभी सामने है, जस्ट भगवान राम पधार रहे हैं, उसको देखिए पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। 500 वर्षों का इतिहास है जनाब। 500 वर्षों के इतिहास गोस्वामी जी बता रहे हैं, तो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करना चाहिए कि जिन्होंने अपने निर्णय के माध्यम से अयोध्या में मंदिर बनवाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का इस निर्माण प्रक्रिया में कोई रोल नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिनके आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जी बीजेपी। मोदी जी की हैट्रिक लगना तय है। राम मंदिर के विरोध में इन्हीं कांग्रेसियों ने 2 दर्जन वकील खड़े कर रखे हैं। अब बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करिए। इसी अयोध्या के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से काम चल रहा है। एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है, रेलवे ट्रैक की डबलिंग हो गई है, अयोध्या की कनेक्टिविटी ठीक हो गई है, चारों तरफ से आने वाली सड़कें 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बन गई हैं। अद्भुत विकास का काम अयोध्या के अंदर हो रहा है। मैं जब आता था, मैंने लगभग अक्सर, क्योंकि सामने आरती हो रही है, मैं अक्सर यहाँ आता था तो यहाँ के अयोध्या के लोग कहते थे कि यहाँ पे विकास नहीं है, विकास नहीं होता। और आपने कहा ना कि आप भी आए और खो गए, तो मैं खो इसलिए गया कि मैंने यहाँ पे तमाम सारी चीजें देखी। वो जो एयरपोर्ट है, वो देश में कई जगह ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जिस तरह का एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है। जी, रेलवे स्टेशन, अयोध्या का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन अभी केवल पहले फेज का काम पूरा हुआ है। जिनको देखना हो देख लें, आंखें चौधिया जाएंगी। ऐसा विकास है। बिल्कुल मैं मानता हूं जो भव्यता है उसमें कोई भी खो जाएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता इस भव्यता में नहीं खोए। उनको जमीन दिखाई पड़ी और जमीन घोटाला अयोध्या में कर दिया। भगवान राम की धरती के ऊपर अगर जमीन घोटाला कोई कराया तो किसी ने, वो भारतीय जनता पार्टी। आया महाराज, कैसे हैं आप? वो लगा 5-6 साल बाद देख रहा हूँ आपको। स्वास्थ्य आपका बढ़िया? बहुत अच्छा है जी। अभी आप बोल रहे थे रामराज तो पूरे विश्व में जा रहा है। दक्षिण भारत की कमला हैरिसन जो है अमेरिका में जा रही हैं। ऋषि सोनक बेटे छिका लिया है। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम जी की जन्मभूमि पूरे विश्व स्तर के हर देश में बनेगा, ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा है जी। दुनिया में राम का डंका। मैं आ रहा, महाराज आया जी। मैं अरे एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दमनदीप से अर्जुन पटेल। दमनदीप से अर्जुन जी। जी अर्जुन जी पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी। कैसे आना? दर्शन के लिए? दर्शन के लिए सिर्फ। तो दर्शन किए
तो 22 तारीख को आना होगा। आना होगा ना। 22 तारीख को बहुत भीड़ होगी, बहुत ज्यादा भीड़ होगी। मुझे बताया कि होटल्स के रूम्स नहीं मिल रहे हैं, लखनऊ तक और उसके आसपास की जगहों पे पूरी तरह से ऑक्युपाइड है और होटल के रूम तक अवेलेबल नहीं है। जी, तो आप यहाँ आए, दर्शन किया। मैं जानना चाहता हूँ, तमाम सारे मुद्दे हैं देश में, तमाम तरह की बातें हैं, विपक्ष की अपनी बात है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जब अयोध्या में मौजूद है? 2024 में मोदी योगी आएंगे, राम राज्य पूरे इंडिया में लाएंगे। करेंगे क्या आप? वो तो कह रहे हैं कि यही है, अब ऐसे में क्या करेंगे? कौन सा मुद्दा? देखिए, लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी है, लेकिन हम लोगों का मानना है आने वाले 2024 में इस सरकार का पतन होगा, ये बिल्कुल तय है। इंडिया पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। जी, मैं आया। हमारे कांग्रेस के मित्र लोकतंत्र की आ रहे रुको। हमारे कांग्रेस के मित्र लोकतंत्र की बात वो सुनो, और पेड़ की झुरमुट में इधर खड़ा हो गया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट के फैसले को इस देश के पप्पू ने फाड़ के फेंक दिया। ये शब्द जो है ठीक नहीं, ये उचित नहीं है। ये शब्द जो है नहीं, व्यक्तिगत तौर से किसी की आलोचना बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, इन लोगों को सपने में राहुल गांधी दिखाई पड़ता है। जो कैबिनेट के फैसले को, उसके पन्ने को फाड़ के फेंक दे, जो इस देश में इमरजेंसी लागू कर दे, वो अगर लोकतंत्र की बात करती है तो चुल्लू भर पानी लेकर शर्मिंदगी से डूब के मर जाना चाहिए। जी, अब ये आपका जो बात आपकी है वो हमने बात मान ली। चुनी हुई सरकारों को तोड़कर अपनी सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, छगन भुजबल साहब की फाइल नहीं मिल रही है ईडी को, जो रिट थी वो गायब हो गई है। छगन भुजबल साहब बिल्कुल साफ बरी हो गए हैं वॉशिंग मशीन में जाकर। कितने सारे देश के नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में थे, उस सब को भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन कर दिया। मैं आया जी, कहाँ गए? यहाँ जी। जो लोग बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है, मेरी उम्र 60 साल है और मैं 22 साल में देखा हूँ आज इतने लोग गर्म कपड़े पहने हैं, तब लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं होते थे। क्या बात है, अंदर आइए। मैं किसी सरकार से इस बात की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन जो मैं एक बात कह लूं, बहुत कम लोग मिलते हैं जब इस तरह की बात कहते हैं। मैं किसी सरकार से इस बात की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन जो ये बता रहे हैं, जिन्होंने गांव को देखा है, यहाँ की ग्रामीण पृष्ठभूमि को जानते हैं, जिन्होंने यहाँ पे दौरा किया है, जो घूमे, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। वाक्य अपना फिर से बोलना शुरू करिए, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामानंद मिश्रा है। रामानंद जी, आप पहले बोलिए, वो वाक्य क्या बोला था? मैं बोला ये था कि जो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के सरकार में पब्लिक खुश नहीं है, उनको मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। मैं इंडेक्स में भारत का स्थान क्या, इनको बता दीजिए। जी बिल्कुल। सुनिए, लोग बाग आग तापते थे, भादो महीना है और एक माघ महीना में लोगों के घर में राशन नहीं रहता था। जो जमींदार थे वो 16 किलो देते थे, 20 किलो लेते थे। आज किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, देख लीजिए, सबके पास गर्म कपड़े हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो गोरखपुर का हूँ। कहने को तो ये कह सकते थे कि मैं गोरखपुर का हूँ, लेकिन कहा गोरखपुर का हूँ। ये यहाँ का जो मात्रा बढ़ा के बोलने का अंदाज है, ये अपना निराला है। जी तकिया कलाम। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? वजीर। इतनी ठंडी नहीं पड़ रही फिर जितना आप लपेटे हो कान में। कोल्ड। ओ अच्छा, हाँ, कोहरा तो है। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? बताइए, क्या पूछना चाहते? अरे मैं पूछना कुछ नहीं चाह रहा था, मैं तो ये कहना था कि आपने दर्शन कर लिए? जी बिल्कुल किया। क्या कहना चाहते हैं उसके बाद? 179 बार हिंदू हारा, सनातन हारा, 180वीं बार में हम जीते हैं। उसका जश्न मनाने अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व आ रहा है। इस खुशी में जय श्री राम। इस सवाल जब ये जी मैं, अरे तुम यही खड़े हो अभी? अरे तुम गए नहीं? मैं जा रहा हूँ, सुनिए हमारी बात। अरे भैया, घोटाले की बात कर रहे थे। अभी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में इतना पैसा निकला, मशीनिया ना गिन पा। अरे गुरु, अरे इधर क्या हुआ?
झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में इतना पैसा निकला कि मशीन 45 मशीन थक ही गए, मशीन गिन के थक ही गए। इनका घोटाला। और ये कोई राज्यसभा सांसद है, यो ना मंत्री और मुख्यमंत्री है, वे इतना पूर्ण हुए हैं। एक आप जान लीजिए। और घोटाला की बात यह सब करता कांग्रेस वाले, इनका पार्टी घोटाला में है। कहने मशीनें थक गई। गजब है भाई। ऐसा करा करो पाजी, सामने करो, ऐसा किया करो पाजी, थोड़ा 3-3 महीने में 4-4 महीने में यहाँ ले आया करो, थोड़ा मेरी भी भाषा जो है थोड़ी सी सही हो जाएगी। तो क्या हुआ भैया? मशीन देखा जाए गरम हो गया, सब जान मशीन गरम हो गई, मशीन खत्म हो गया। इतना नोट रहा है, पैसा नहीं खत्म है। और जाना जाता है जब नोटबंदी भय रहा तो वह निकलत रहे साइकिल से दिखावे करती कि देखो तो मिट गया पूरा, क्योंकि पैसा नहीं बचा। इतना पैसा उनके कहाँ से आएंगे? पहली बात। दूसरी बात जमीन से निकले थे, जमीन से निकलते। उसके बाद में देखिए उनका ग्राउंड क्या है। कांग्रेस की ईमानदारी देखो, न राज्यसभा 2 दिन लोकसभा लड़ाई से हार गए तो न राज्यसभा पठाई दी। गजब है भाई। आप इनकी विद्वता पे, इनके दिमाग पे बिल्कुल शक मत करिएगा, क्योंकि आप हो सकते हैं IITN हो, ये हो सकता है कि आप IIM के हो, लेकिन इनका ऑब्जर्वेशन जो है बहुत माइन्यूट है, बड़ा माइक्रो लेवल तक जाता है। मुझे मालूम है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब ये कहता है कि इतना नोट निकला कि मशीनें गर्म हो गई, इतना सुंदर और रमणीक है, ये दृश्य में तो खोना ही चाहिए। और ये सच है कि अयोध्या में आके आप राममय ना हुए। और राम कौन? राम जिसके प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कौन सा है, किसका है, कैसा है, वो अपने आधार पे बनाता है। मेरे भी एक राम है, वो विराट स्वरूप, जिसको अगर भारत के आदर्श के पुरुष में अगर गिनना है तो वही एकमात्र निकलेगा। वही आधार है। सांस्कृतिक पुरुष भी वही है, आध्यात्मिक पुरुष भी है, और चेतना का सबसे अंतिम स्वरूप भी वही है। और आज बातचीत के सिलसिले को जो यहाँ पे तमाम सारे लोग जोड़ने आए हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक से। कर्नाटक से आए हैं। भगवान वहाँ वन गमन के लिए गए थे और उधर से आके यहाँ पे आज आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत सुंदर। कुछ कहना चाहते हैं? इतना विराट रामलला का दर्शन करके हम बहुत पावन हो गए हैं। कर्नाटक में कहाँ से हैं आप? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। बीजापुर से। और आप साहब कहाँ से? जी बहराइच से। बहराइच। अरे ये तो छलांग लगाइए, बहराइच बिल्कुल बगल में। हाँ जी, बस्ती से। वो तो समझ लिया मोहल्ला है यहाँ का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे लोग। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। जय श्री राम। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। अरे नाम? मुनीराम साहू। हाँ तो अपना नाम बताओ ना पहले छत्तीसगढ़ बताते हो। हैं? और आप कहाँ से हैं? कर्नाटक से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जगन्नाथपुरी से, उड़ीसा से जी, बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। 24 की बात हो रही थी और बिल्कुल वही दृश्य है जैसे मेले ठेले में होता है। लगभग अयोध्या में वही दृश्य देखने को मिल रहा है। बस ये है कि अभी आपको देश के लोग मिल रहे हैं और 22 के आसपास जब आएंगे तो दुनिया के तमाम सारे लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। तमाम सारी बोइंग, तमाम सारे प्लेन यहाँ, चार्टर्ड प्लेन्स यहाँ पे उतरेंगे और वहाँ पे उस समय अयोध्या का दृश्य विराट होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। न जाने कितनी बार इससे पहले मैं लगभग 3.5 साल पहले यहाँ आया था, उससे पहले मैं कई बार आया, रिपोर्टिंग के सिलसिले में आया। हर बार एक बात मुझे लगती थी और वो थोड़ी सी टीस भी देती थी, और वो ये लगता था कि भगवान यहाँ पे जन्म हुआ, भगवान का यहाँ के तमाम वो सारे लोग जो यहाँ रहते हैं सौभाग्यशाली हैं, लेकिन उनका सौभाग्य कब उदय होगा? वो इस बात से कि रोजी हो, रोटी हो, रोजगार हो, यहाँ पे वो तमाम विकास के साधन हो, तो वो लगता था बात। लेकिन अब मुझे यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। बहुत सारे साधन, 8 कितनी रोड, 8 लेन हो गई, 6 लेन, 8 लेन, 4 लेन कनेक्टिविटी, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर की कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, सब कनेक्टिविटी अयोध्या को जोड़ने वाले जितने भी मार्ग हैं, सब प्रकार के मार्ग विकसित हो रहे हैं। अग्रवाल जी आप हंसते क्यों? ये बोल रहे हैं, आप हंस रहे हैं, ये गलत बात है। देखिए ये बहुत गलत बात है। नहीं, समस्या ये है। प्रश्न हो तो बोलिए। नहीं, प्रश्न भी है और समस्या भी। प्रश्न तो आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि प्रश्न पूछोगे तो 15 सांसद सस्पेंड हो गए। मतलब आप ये कह रहे कि प्रश्न ना पूछ रहे, हम प्रश्न नहीं पूछ सकते। अच्छा आप ऐसा काम करिए, जो आपके मन में हो, भगवान कहते जो इच्छा हो
वही इच्छा के अनुरूप सवाल पूछ लीजिए, आपकी इच्छा अधूरी नहीं होनी चाहिए। नहीं, पहले तो 15 सांसद सस्पेंड हुए, उसमें से एक सांसद ऐसा था जो सदन में छोड़िए दिल्ली में नहीं था और सस्पेंड हो गया, आज उसका सस्पेंड रिवोक किया गया है। तो स्थिति है कि प्रश्न पूछोगे राम राज्य के अंदर तो प्रश्न पूछने की पूरी आपके पास आजादी थी। एक धोबी ने भगवान राम के ऊपर उंगली उठा दी थी और उसकी वजह से एक आम आदमी ने, हाँ एक आम आदमी ने, और उसकी वजह से सीता मैया को कहीं ना कहीं पुनः वनवास के लिए जाना पड़ा था। तो राम राज्य तो वो राज्य था जहां पे आपको अपनी बात कहने का हक था। आज आप अपनी बात कहोगे तो क्या होगा, जेल के पीछे जाओगे। आप एक बात बताइए अग्रवाल जी, बोल तो आप बहुत अच्छा रहे हैं, तो कोई दिन रोका तो नहीं हमें लगता किसी ने, और जो सवाल है जरूर पूछ लीजिएगा। जी, इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि पूछने की आजादी नहीं है, कहने की आजादी नहीं है, तो रामराज में तो सारी आजादी थी। ऐसा है, लोकतंत्र का जो आदर्श है वो इस समय स्थापित है, परंतु कुछ लोगों को जो देश विरोधी लोग हैं, जो कांग्रेस के वो सज्जन हंस रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, जो देश विरोधी बातें करते हैं, ऐसे लोगों को अगर लोकतंत्र की खूबसूरती में कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, जिसके मूल भाव में भारत का विकास हो, इस संस्कृति का विकास हो, इस सभ्यता का विकास हो, जो लोकतंत्र को परिपक्व करना चाहते हैं, उनके लिए सारे प्रश्न हैं। लेकिन जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने की बात करते हैं, अब इस देश में इनके लिए कोई प्रश्न नहीं। मैं आऊंगा आपके पास, और आप बिल्कुल निश्चित तौर से आप ही का बनता है। मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, जनता से पूछ लूं, क्योंकि शो ही जनता का है। बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान से तमाम सर, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से आता हूं मैं जी, बीकानेर से। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मन में है? दर्शन हो गए? जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आप हैं? अयोध्या से हैं। तो यही खड़े रहो चुपचाप। अयोध्या के हो ना, तो सब आतिथ्य जो है ना ढंग से करो, सारे लोगों का आतिथ्य सत्कार करो, और यही, हाँ यही रहो, अतिथि देवो भव, यही रहो जी। कहिए, कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या के ही हैं जी। प्रभु जी बोलिए। हम कहना चाहते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने जिस तरह से कार सेवकों को जो है परेशान किया है, आज जो ये दिन आप देख रहे हैं कार सेवकों के बलिदान की वजह से है। राम जन्मभूमि जो आज बन रही है, कोर्ट के निर्णय का तो सम्मान करते हैं, लेकिन देन है बलिदानियों कार सेवकों की, जिसकी वजह से ये फैसला आया हुआ है। और पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस ने अपना अस्तित्व ही खो दिया है। कांग्रेस अब इस देश में नहीं आना है, वो शेख चिल्ली के सपने देखते हैं। कांग्रेस की बारी है। वैसे भी ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट जो फैसला देती है वो साक्ष्यों पर देती है, आधार पर देती है, और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं उनके आधार पर दिया, और वो सब, हाँ नहीं ठीक है, आपकी भावना का, और सर्वोपरि है वो भावना। मैंने अपनी आंखों से देखा जी, मैं बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ, भावना सर्वोपरि है जी हुजूर। इन आंखों ने देखा है, हमने मस्जिद को तोड़ते हुए। जी, सर्वोपरि है भावना, उसको मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा था कि कोर्ट जब फैसला देती है, सर्वोच्च न्यायालय जब फैसला देता है, तो वो इस आधार पर देता है कि साक्ष्य। जी, कांग्रेस का है, फिर मैं आता हूँ आपके पास। जी, भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है बाबा जी, अब ठीक है, मुझे बताओ दो। अरे अब, अरे गजब है। अरे रुको, लग्गा कांड हो गया है इसके बाद। जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस देश में सर्वोच्च लोकतंत्र की बात कर रहे थे। अगर मैं लोकतंत्र की हत्या के किस्से सुनाना शुरू करूंगा इनके समय का, आपका समय कम पड़ जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार की हत्या करने की बात रही हो, महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार करने की हत्या की बात करनी रही हो, पूरी डायरी भर जाएगी। और आखिरी सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, आपका कल या परसों लोकसभा में जिन लोगों ने स्मोक बम फेंका था, उनके संसद की सुरक्षा का मामला उठाने पर 10 से अधिक विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और जिस सांसद ने पास जारी किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये इनका लोकतंत्र है। जी, मैं आया, बिल्कुल आया। जी, देखिए, हमारी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा निचले तबके की बात करते हैं। कांग्रेस कर रहे सरकार गिराने की बात, जिनका घर शीशा का होता है ना, वो दूसरे की खिड़की नहीं तोड़ा करते हैं। अरे आपने तो इमरजेंसी लगा दिया,
सरकार गिराने की बात कर रहे हैं आप इमरजेंसी लगा दिए। आप देखिए ना, आप ही का एक सांसद है, 2 बार लोकसभा हारा है, और देखिए उसके यहाँ अभी एक बता रहा था शख्स की मशीन खराब हो जा रही है। नहीं, मशीन गर्म हो गई, मशीन धुआं इतना नोट गिना, धुआं फेंक दे रही है। बोले इतना नोट निकला, इतना नोट निकला, मशीन गर्म हो गई। हाँ, धुआं फेंक दिया मशीन। क्या नाम हो गया? रवि प्रकाश तिवारी। अरे नहीं, मशीन का धुआं फेंक। साथी प्रवक्ता कह रहे थे अभी, तो मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए। अगर राजभर साहब मंत्री नहीं बने तो आपको उल्टा बोलना पड़ेगा। बनने की क्या बात है? एग्रीमेंट थोड़ी होता है मंत्री बनाने का। मंत्री बनाने का एग्रीमेंट नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें राजभर जी और हमारी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर इस विकास के कड़ में हम लोग का योगदान होगा। एक ही 2 महीने की बात है, मंत्री नहीं बना तो इंडिया के पक्ष में बोलना पड़ेगा। हम मंत्री बनने के लिए नहीं गठबंधन में गए हैं, हम देश के विकास में गए हैं। ये अयोध्या में जो लाइटें जल रही हैं, इसके विकास के लिए गए हैं। साल भर में 14 दलों से गठबंधन करते हैं राजभर जी। मैं कह रहा हूँ ना, मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो फिर देखिएगा इनका बयान। बनने नहीं जाते हैं। आपको पता है, सत्ता को लात मार दिए थे जब हमारी बात नहीं मानी थी, तो वो जमाना खत्म हो गया। आज जो विकास है, विकास के साथ हम हैं, और जो अयोध्या में हो रहा है, ये आपके पार्टी का देन नहीं है। जंग के चोट पे कह रहा हूँ, हजारों लोग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दी रहती तब भी यहाँ मंदिर नहीं बनता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया रहता तब भी मंदिर नहीं बनता। चलिए, ये कह रहे हैं कि अयोध्या में जो कुछ है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप जहाँ पर खड़े हैं, जिस जगह पर खड़े हैं, ये कांग्रेस की देन है। अगर आप सामने इस तरफ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछेगा मैं गलत कह रहा हूँ। सुनो, 18 वकील खड़े किए थे राम मंदिर के विरोध में। राम द्रोही है ये लोग, गोली चलवाए। अरे रुको, नमस्ते जी, आपसे तो पूछ चुका हूँ, कहाँ से आए? मैं तो गोंडा से ही हूँ। अरे गोंडा वाले तो बगल में है, पड़ोसी है हमारे। कल आ जाना फिर से। क्या नाम है? मेरा नाम राजा सोनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ। अरे राजा सोनी, रुको, नाम पूछा था, बात नहीं पूछी थी मैंने। अरे ठीक, अरे भाई, इतनी नाराजगी कांग्रेस से, इतनी नाराजगी। अरे रुको, आ रहा हूँ। कांग्रेस जो मोहब्बत की दुकान झूठी खोली थी, वो तो 23 में बंद हो गई है। और जितने भी भ्रष्टाचारी, आप पी चिदम्बरम का देख लीजिए कि वो अपने गार्डन में करोड़ों की गोभी उगाते थे। उन्होंने इनकम टैक्स को अपने बयान में कहा कि मैं करोड़ों की खेती करता हूं। कांग्रेस का हाथ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों के साथ है। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पे बोला तो प्रवक्ता कांग्रेस के ही जवाब देंगे। इस देश में जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। अब सारे भ्रष्टाचारी इनको कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं। अरे अभी आप बता रहे हैं छत्तीसगढ़ का, झारखंड की बात कर रहे हैं, अभी उनके ऊपर कोई अभियोग नहीं तय हुआ कि कैसा पैसा है। लेकिन रुपया तो मिला, वहाँ रुपया मिला है तो सरकार बतावे कैसा पैसा है। ये ना सरकार बताए ना कैसा पैसा। वो तो सुना था कि लोन लिए थे। ईडी बतावे, सरकार बतावे, कोई जांच एजेंसी बतावे। आपके घर का रुपया सरकार बताएगा? आपके घर का रुपया, आपके पॉकेट में जो रुपया हम बताएंगे? आप बताएंगे रुपया कहाँ से लाए? और भारतीय जनता पार्टी कर ले कि अगर झारखंड के सांसद भाजपा में शामिल हो गए, उनकी फाइल खोएगी। कहाँ से आना हुआ? कोलकाता से आए हुए। कोलकाता की नाम? हमारा नाम जितेंद्र कुमार। अच्छा, जितेंद्र कुमार जी बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, रामचंद्र जी सबको लेके चलते थे, सब जात को लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं धोबी ने सीता को भगा दिया। अब ये बताइए कि बाद में माफी मांगे कि नहीं मांगे धोबी जाके लास्ट में रामचंद्र जी से। मैंने इसीलिए तुरंत कहा कि मैंने तुरंत उसको तुरंत ठीक किया, तुरंत ठीक कर दिया। मुझे मालूम है, देखिए मेरे होशो हवास बिल्कुल ठीक रहते हैं।